कभी कभी जब इंसान हर उपाय कर चुका होता है, हर रास्ता थम सा जाता है, तो एक ही आस बचती है, ईश्वर की। देहरादून की पुण्य भूमि, जहां 4 महान सिद्ध पीठ विराजमान हैं, उन्हीं में से एक है श्री मांडू सिद्ध पीठ, जहां स्वयं भगवान की कृपा और सिद्ध बाबा का आशीर्वाद हर श्रद्धालु को शांति देता है। ये एक सच्ची घटना है, एक ऐसे भक्त की जिसकी पत्नी पथरी की भयानक पीड़ा से वर्षों से परेशान थी। इलाज भी करवाया, दवाइयां भी ली, लेकिन राहत नहीं मिली। थक हार कर उस भक्त ने शरण ली श्री मांडू सिद्ध बाबा की। सच्चे मन, निस्वार्थ श्रद्धा और गहरी आस्था के साथ हर मंगलवार और शनिवार को बाबा के दरबार में हाजिरी दी। और फिर वो पल आया जब बाबा ने अपनी कृपा बरसाई। पहली बार बिना किसी ऑपरेशन के, बिना तकलीफ के पत्नी की पथरी अपने आप निकल गई। डॉक्टर भी अचंभित रह गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद फिर वही समस्या लौटी। दर्द वही था, तकलीफ वही थी, पर इस बार विश्वास और भी मजबूत था। भक्त ने फिर बाबा से प्रार्थना की और एक बार फिर श्री मांडू सिद्ध जी ने अपना चमत्कार दिखाया। दूसरी बार भी पथरी बिना किसी मेडिकल हस्तक्षेप के निकल गई। इस चमत्कारी अनुभव के पीछे केवल बाबा की कृपा ही नहीं, बल्कि वहां के मुख्य पुजारी आचार्य मनोज बहुगुणा जी का सटीक मार्गदर्शन और श्रद्धापूर्ण उपाय भी था। उनकी बताई हुई विधि और बाबा के दरबार में की गई सच्ची प्रार्थना ने ही इस भक्त के जीवन से पीड़ा को 2 बार दूर किया। पाँच से हूँ हम लोग एक्चुअली परिवार। हम तमिलनाडु से है। 2005 पहले हम नौकरी के लिए आया था, नौकरी देके प्रोजेक्ट के लिए। तो उस समय से हम 2005 से है। मेरा पिताजी कभी 2013 में यहाँ पे आना टाइम में उन्हें बोला था। एक्चुअली उनका उम्र भी हो गया था, उसकी वजह से उन्हें बोला मैं 4 धाम यात्रा में नहीं जा पाऊँगा, तो आप मेरा 4 सिद्ध पुरुष का मुझे दर्शन करा दो। तो हम 2005 से 2013 तक हम ओनली लक्ष्मण सिद्ध पास में गया था। हमको ये नहीं मालूम और भी 3 सिद्ध बाबा है करके। तो उनने पूरा मैप लेके आया, हमने उनका ऑलमोस्ट 1 महीना था यहाँ पे, तभी तीनों सिद्ध तो उनको बाबा जी का दर्शन करवा देता, बिकॉज आसानी से हम लोग उधर जा पाया। तो लास्ट डे, उसका नेक्स्ट डे उनको घर जाना था। मॉर्निंग एक्चुअली 7 बजे उनका ट्रेन था। तो हम लोग शाम को हम सोचा एक्चुअली मैप, गूगल मैप डाल दे तो आ जाएगा, लेकिन हमने गूगल मैप डाल के हम आने की कोशिश किया। हम 6 साढ़े 6 बजे कोई दूसरी जगह में हम लोग पहुँच गया। हमने सोचा ये भी एक्चुअली उनका कृपा है, चलो अभी क्या होगा। फिर उसके बाद में किसी से हमने पूछ के ढूंढ के हमने इधर आ गया था। हम पहुंचने में 7:30 बज गया। 7:30 बजे आया। मेरे साथ में मेरा दोस्त भी था, तो मेरे पिताजी भी था। हमने यहाँ पे शिवलिंग है, तो उनका एक्चुअली बाबा जी को हमने स्पर्श किया, तो उसका एक अलग ही एनर्जी था उनका एक्चुअली। तो मेरे साथ में मेरा दोस्त आया, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो भाई बचपन से। तो उसने बोला देवा ये हम लोग, उसको स्पर्श करने से उसका अलग ही एनर्जी आया मुझे भी। तो फिर उसके बाद में मेरा पिताजी चले गए। फिर हम लोग एक्चुअली आना हुआ यहाँ पे। अपना मनोज भाई है, तो उनका भी बहुत प्रेम है। तो उसके बाद में हम लोग एक्चुअली कभी भी हमारा कभी भी मन करता है, कभी हमारा आना होता है यहाँ पे। ये अपना घर के जैसे, अपना घर कैसे है वैसे हम लोग आता है। तो अभी तक हम लोग इतना इनका मिराकल्स हमने देखा है। तो एक तो इनका स्टोन था, किडनी स्टोन था। ये कभी हो गया 4-5 साल हो गया। तो 4-5 साल के पहले एक्चुअली इनका 13 mm का स्टोन था, 13 mm का, 13 mm का स्टोन था। सो नेक्स्ट डे एक्चुअली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। नेक्स्ट डे एक्चुअली मॉर्निंग 9 बजे इनका अपॉइंटमेंट था। एक बार पहले सर्जरी हो चुका है, ये क्या हो रहा है, सेकंड टाइम भी इनको सर्जरी होना है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा, मेरा दुख हुआ था। तो मैं बस अचानक मैंने 6:30 बजे इनको, मनोज भाई को मैंने फ़ोन किया, पंडित जी को। तो तभी एक्चुअली अंदर से बेल का घंटी का आवाज़ आ रहा था, तो पूजा हो रहा था तभी। एक्चुअली 6:30-7 बजे का आरती हो रहा है। तो उन्होंने बोला आपको कल वहाँ पे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बाबा जी आपको सही कर देगा। तो मैं फ़ोन रखा, एक बंदा का मेरा फ्रेंड का था, तो चंडीगढ़ से, ऑफकोर्स मेरा पहले से मेरा मित्र था, उनका फ़ोन आया। मैंने उनको जस्ट ऐसे मैंने बताया कल सर्जरी करके। वो बोला क्यों सर्जरी करा रहे हो, आप आ जाओ मेरे साथ में चंडीगढ़ में। फिर एक बंदा का एक्चुअली आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया, 4-5 दिन में उसको स्टोन निकल गया। उसका उनको सर्जरी बचाया उसने।
एक और बार भी सेम सेम दूसरा एक और सर्जरी था, उसका भी एक्चुअली बाबा जी ने बताया। तो ये पूरा एक छोटा छोटा चीज़ है, इसलिए मतलब इन्हें मिराकल हुआ है। तो उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ हमारा ज़िंदगी में हुआ है। तो बस यही अभी उनके साथ हम लोग चलने का हमारा इच्छा सर है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी जी आपने बीच में जिक्र किया था जी कि आपका एक फ्रेंड था क्रिश्चियनिटी को मानता था। जी जी, वो बाई जब बर्थ उसने क्रिश्चियन है वो। शिवलिंग को छुआ तो उसको कैसा महसूस हुआ, उसका एक विशेष अनुभव जी, वो उनका कैसा? उनका उनका एक्चुअली वो शॉक होना जैसा लग रहा था। उनको एक्चुअली टच किया है, वो बहुत शॉक होना जगह लग रहा था। वो बाय बर्थ एक्चुअली वो क्रिश्चियन था वो, लेकिन मेरा वो उनका विचार बहुत खुला था। वो सब जगह में वो मतलब वो एनर्जी को, वो शक्तियाँ को वो ढूँढता है वो एक्चुअली। तो उसमें एक्चुअली यहाँ पे आके उसने स्पर्श किया है, तो उसका शॉक वेव्स उसको मिला था। तो मैंने बोला उनको सिर रखने वाला, यहाँ पे रखने वाला उसको बोला था। तो उसका सिर रखेगा तो उसका सिर गुमना हो गया उसको एक्चुअली। तो हम लोग भी अभी तक हमने कभी भी मैंने स्पर्श किया उसको, सिर्फ मैंने टच किया, तो मेरा एक समय मतलब कम से कम तो एक 2-3 मिनट के लिए हमारा कुछ अलग हो जाता है। तो हमने पहली बार एक्चुअली 2 साल का पहले पंडित जी ने हमको यहाँ पे अंदर गुफा है, तो हमको कभी मालूम नहीं था अंदर गुफा में बाबा जी ने तपस किया है। 2-3 साल का पहले पंडित जी ने बोला है, आपको मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था, लेकिन हम वहाँ पे अंदर जाना नहीं हो पाया। तो हम लोग फिर अंदर गया। अंदर जाना टाइम में करीबन 2 किलोमीटर तो फॉरेस्ट में हम जाना पड़ता है। अंदर में जाना हम लोग जाना टाइम हम टायर्ड हो गया था। तो वहाँ पे एक गुफा है, गुफा का अंदर में हमने गया है। हम अंदर जाके 1 मिनट के अंदर में, हमने 1 मिनट भी नहीं है, कुछ कुछ सेकंड के अंदर में वो एनर्जी एक अलग ही फील हुआ है। अब मैं कैलाश में मैं यात्रा कर रखा हूँ, कैलाश मानसरोवर में जा गया था। कैलाश मानसरोवर में कैलाश बाबा जी का पहले बार हम दर्शन करने टाइम में किस लेवल का मुझे एनर्जी था, वो सेम एनर्जी उस गुफा में मुझे मिला है। तो उसके बाद में हम लोग एक्चुअली वो क्या होता है, एक एडिशन के जैसे हो जाता है। उसके बाद में कभी भी हमारा मौका होता है तो हमारा बाइक के साथ में हम लोग वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे स्वयं लिंग भी है। तो उसके बाद वहाँ से शिव पुराण भी कांड भी हुआ है, अभी इस बार भी हुआ है। तो मतलब ये पूरा ऊपर वाला की कृपा है। मेरा पिताजी का गुरु, उनका उनका रास्ता से हम लोग गया जा रहा है, तो उनने एक्चुअली हमको दिखाया। तो बस सर एक बार अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम देव सेनापति है। तो मैं फार्मेसी पढ़ा लिखा हूँ। तो हमारा फैक्ट्री भी है सेलाक्यू में एक्चुअली। मेरे साथ में अराउंड 150 लोग काम करता है। तो हम इंडिया में स्पेशलाइज मेडिसिन हम बनाता है। बस ये हमारा परिचय है। अच्छा मैम, ये बड़ी एक घटना ही कहेंगे इसको जो आपके साथ हुई थी, जिस तरह से आप पथरी थी, जिसके बाद जब आप यहाँ पर आए तो पथरी थी, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी वही हमने ब्लड टेस्ट वगैरह हॉस्पिटल में दे दी। दूसरे दिन आके आप एडमिट हो जाओ करके बोले। फिर वो जो हमें चंडीगढ़ लेके गए वो भैया आए थे, और उन लोगों के साथ हम यहाँ मंदिर आए थे। मंदिर आके यही बात हुई थी, आप हॉस्पिटल मत जाओ, चंडीगढ़ चलो, वहाँ पे दवाई देंगे, उससे ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। एक बार ऑपरेशन में हम बहुत तकलीफ़ उठा चुके थे, दोबारा करने का हिम्मत नहीं, फिर मजबूरी है, डॉक्टर ने बोल दिया। फिर यहाँ आने के बाद मतलब उन्होंने भी बोला घें, 2-4 दिन में दवाई खा के स्टोन भी बाहर आ गया, 13 mm को 13 mm का स्टोन। उसके बाद मतलब जब भी मतलब स्टोन, मुझे बार बार स्टोन का प्रॉब्लम होता रहता है। एक बार इनका नाम लेके बोल दें, दूसरे दिन वो बाहर निकल ही जाता है। 5 महीने पेट में मेरा बेटी थी। डॉक्टर यही स्टोन का पेन शुरू हो गया, लेबर पेन जैसे होता है स्टोन पेन। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर परेशान हो गया, मतलब इसमें ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे टाइम में पेन नहीं आना चाहिए, बस आप इतना बता दो कितना एमएम का है, बाकी हम देख लेंगे। उन्होंने बोला 9 एमएम तो ऐसे निकल नहीं सकता, उसका तो ऑपरेशन ही करना है, प्रेगनेंसी में ऑपरेशन होता नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमने मंदिर आए, इनसे बोल दिए बस ठीक होना है। दूसरे दिन ही डॉक्टर को हमने वो मैसेज भेजे, ये एमएम बाहर आ गया स्टोन करके, वो स्टोन निकल के बाहर निकल के बाहर आ गया। एक चमत्कार जी हाँ, साहब। मतलब दूसरे दिन दरबार में आने के बाद चमत्कार आपको जी नहीं, ऐसे भी होता है, बाहर तक आपको आने का मन नहीं करेगा, मतलब अंदर जाने के पहले घर से आते हुए आपको मन करेगा नहीं जाएंगे और कहीं जाएंगे, ऐसे सर दर्द होगा, तबीयत खराब होगा। एक बार उनके द्वार के अंदर चले जाएंगे ना, फिर आपको मन नहीं करेगा यहाँ से निकलने के लिए। ऐसे होता है यहाँ पे।